हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी कोचिंग क्लासेस। मैं नमन कुमार आज आपको जो है कक्षा 10th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में आपको कुछ बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई रियल नंबर पहला चैप्टर है आपका, जिसमें से यूक्लिड प्रमेय का विभाजन, इस सूत्र पर हमें कुछ सवाल जो है लगाने हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किस लिए यूज किया जाता है, एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। यदि हमारे पास दो नंबर दिए हों, हम उनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारे इस पहले चैप्टर के सिलेबस में आपका दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जैसे कि आपको पता है कि अगर हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर हम a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर ये r जो होगा वो ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 और लेस देन b को संतुष्ट करने वाली संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये विभाजन की एक प्रक्रिया है जिसमें हमें a और b दो नंबर दिए होंगे, इसमें से एक ग्रेटर होगा और एक लेस होगा। मतलब एक संख्याएं बड़ी होंगी और एक संख्याएं छोटी होंगी। तो a का हम जो है एचसीएफ निकालने के लिए ये रूल अपनाएंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर q और r हम इस तरीके से निकालेंगे कि यहाँ पर r की वैल्यू जो है क्या है कि भाई ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 है और लेस देन b है। यहाँ पर देख लीजिए b से छोटा होगा और r की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी। 1 2 3 4 इस तरीके से जो भी यहाँ b के अकॉर्डिंग जो है उसकी वैल्यू उससे थोड़ा कम होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर b की वैल्यू 4 है तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो आप जानते हैं भाई कि यहाँ पे 4 हमने किया है तो r की वैल्यू 0 से बड़ी 0 या उसके बराबर भी हो सकती है। तो 0 1 2 और 3 यही नंबर हो सकते हैं। इसका मतलब r यहाँ पर शेषफल के रूप में लिखा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने लिखा है कि जहाँ पर जो है a क्या है आपका भाज्य होगा और b आपका भाजक होगा, q आपका शेषफल और r बराबर q भागफल और r शेषफल होगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो लिखा गया है इसी का एक हिंदी वर्जन लिखा गया है यहाँ पर कि भाज्य बराबर, यहाँ पे हमने लिखा है ये बराबर भाज्य बराबर जो होगा यहाँ पर b का मतलब भाजक और q का मतलब भागफल और r का मतलब शेषफल यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए ये आप इस फार्मूले को आप याद रखेंगे। अब इस फार्मूले के हिसाब से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को थोड़ा चरणबद्ध देखेंगे कि किस तरीके से हम दो दिए गए नंबर का जो है एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है आप देख लीजिए कि आखिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या कह रहा है। तो यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित है। कहने का मतलब है कि ये जो हमने फार्मूला ऊपर लिखा है इस वाले पर आधारित यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित है। उसके बाद दो धनात्मक पूर्णांकों a और b का एचसीएफ वह बड़ी संख्या है जो a और b दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है। दो धन पूर्णांकों का एचसीएफ निम्न विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए हम कुछ चरण यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 2 3। हम एचसीएफ निकालने के लिए इन्हीं चरणों का उपयोग करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए a और b जिसमें से एक नंबर बड़ी होगी, a ग्रेटर देन b। जरूरी नहीं है कि a हमेशा ग्रेटर देन हो, दोनों नंबर में से कोई भी आपको एक ग्रेटर नंबर दे सकता है और एक लेस होगा। तो a और b एक ग्रेटर देन b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके q और r ऐसे ज्ञात करते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर r की वैल्यू ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 एंड लेस देन b होगा। चलिए दूसरे चरण में आप देख लीजिए यदि r बराबर हमें 0 मिल गया, जैसे कि यहाँ पर अगर हम भाई विभाजन की प्रक्रिया पहली वाली चरण प्रक्रिया को अगर हम मान लीजिए सॉल्व कर रहे हैं, पहली वाली चरण की प्रक्रिया को अप्लाई किए तो वहां पर अगर हमें r बराबर 0 मिल गया, यहाँ पर अगर r बराबर 0 मिल गया तो भाई हमारा विभाजन तो हो गया, इसका मतलब पूर्णतः विभाजित हो गया यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि a और b का जो एचसीएफ होगा वो b होगा। यहाँ पे आपको देखना है अगर r बराबर 0 मिल गया तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा b क्या है। तो b
का तो ए और बी का जो HCF होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यदि r नॉट बराबर 0 है, अगर मान लीजिए भाई हमने जो है पहला वाला चरण जो है अप्लाई किया जिसमें से r की वैल्यू कुछ 0 के अलावा कुछ आ रही है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 कुछ बच रहा है, तो हम क्या करेंगे उस पैटर्न में, तो हम क्या करेंगे दूसरे चरण को अप्लाई करेंगे। मतलब हम जो है यदि r बराबर 0 है तो b और r के लिए पुनः हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, यूक्लिड प्रमेयिका विभाजन का प्रयोग करेंगे। जैसा कि इसमें लिखा गया है कि यदि, अब देखिए यहाँ पर चरण नंबर 3, यहाँ पे आप देखिए कि इस प्रक्रिया को तब तक हम जारी रखते हैं। इसका मतलब है कि ऊपर वाली प्रक्रिया को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक कि हमें शेषफल शून्य न प्राप्त हो। इसका मतलब है कि r जब शून्य हो जाएगा तो हम वहीं पर अपना चरण जो है रोक देंगे, वहीं हमारा जो है कंप्लीट जो है डिवीजन हो जाएगा, वहीं पर हमें दोनों संख्याओं का HCF मिल जाएगा। तो यहाँ पर यही लास्ट वाली बात यही लिखी गई है कि इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि शेषफल शून्य प्राप्त न हो जाए। और लास्ट में आपको ये बात याद रख लेनी है कि इस स्थिति में भाजक ही क्या है, A और B का HCF होगा। तो चलिए ये आपको फार्मूला मैंने बताया और हम किस तरीके से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे दो संख्याओं का HCF निकालने के लिए। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेकर के अपना काम करेंगे, थोड़ा देखते हैं भाई। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है 2 नंबर, एक हमारे पास मान लीजिए 135 दिया है और दूसरा है 225। हमें इनका HCF निकालना है। तो सबसे पहले इसका देखिए सॉल्यूशन बड़े ही एकदम आसान तरीके से आप ध्यान से समझते रहिए इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन आप देख लीजिए किस तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले तो इन दोनों नंबरों में आपको ये देखना है कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 135 जो है 225 से छोटा है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं कि 135 लेस देन 225, 225 से कम है। अब यहाँ पे लिखा जाएगा कि यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, चलिए करते हैं। तो यहां पर आप देख लीजिए 225 बराबर, तो 135 कितनी बार जाएगा, 135 गुणे 1, शेषफल कितना बचेगा ये देख लेना है। तो चलिए हम घटा देते हैं 225 माइनस 135, तो घटाएंगे यहाँ पे 0, यहाँ पे आपका 9, यहाँ पे कुछ नहीं, तो 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे शेषफल हमने 90 कर दिया। अब यहाँ देख लीजिए हमने आपको बताया कि भाई फार्मूला हमारा है a बराबर BQ प्लस R। ये R शेषफल होता है, मैंने शेषफल के लिए ही बताया है। तो यहाँ पर हमारा शेषफल 90 है, इसका मतलब अभी भी 0 नहीं प्राप्त हुआ, मतलब पहले चरण में हमारा 0 नहीं प्राप्त हुआ। तो हम क्या करेंगे, यूक्लिड प्रमेयिका का पुनः प्रयोग करेंगे। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे लिखा जाएगा कि पुनः यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, तो चलिए अब हम इन दोनों के लिए जो है यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो 135 इन दोनों भाई बड़ा क्या है, 135 ही है। तो 135 बराबर 90 मल्टीप्लाई 1, भाई एक बार जाएगा, बराबर कितना बचेगा, घटा देते हैं, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, कितना बचेगा 135 में आप 90 घटा दीजिए, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4, तो 45 आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम 45 लिख देते हैं, 45 हो गया। अभी आप देख लीजिए इस फार्मूले के हिसाब से R अभी 0 नहीं है, इसका मतलब है कि एक चरण और ले चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। चलिए
पुनः यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। तो चलिए देखते हैं। अब भाई इन दोनों के लिए हम यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो इसमें से 90 आपका ग्रेटर है, तो चलिए 90 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2, भाई 2 बार हो जाएगा, 45 गुना 90। अब यहाँ पर r की वैल्यू जो मिलेगी वो 0 हो जाएगी, भाई शेषफल 0 हो जाएगा। यहाँ पर 45 गुना 90, ये 90 पूरा पूरा सेटिस्फैक्शन में आ गया है, तब तक 2 बार हम ले जाएंगे तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, हमने जो है तीसरे चरण में, चरण नंबर 3 में r की वैल्यू 0 आ गई है। तो हमने जो है प्रमेयिका में ये फार्मूले में ये बताया कि r की वैल्यू जब 0 होगी तो यहाँ पे आपको देखना है कि b के स्थान पर कौन है, वही उसका HCF होगा। तो लास्ट में लिख देंगे, अतः 135 और 225 का HCF जो हमें मिला है वो आपका क्या मिला है, 45। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 135 और 225 का जो HCF होगा वो 45 होगा। यही वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर देगा। 45 से ये भी कट जाएगा और 45 से ये भी कट जाएगा। तो चलिए हम लोगों ने इसमें सीखा कि यूक्लिड प्रमेयिका विभाजन के द्वारा किस तरीके से हम दो दिए गए संख्याओं का, धनात्मक संख्याओं का किस तरीके से HCF निकालते हैं। तो चलिए हम जो है थोड़ा एक्सरसाइज का 1-2 सवाल कर लेते हैं।